अभी वक्त हुआ है 1 बजे से 3 बजे हैं। आग से सावधान रहो। अभी वक्त हुआ है 1 बजे से 3 बजे हैं। आग से सावधान रहो। चलो 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 चलो। इस नौजवान को तो सम्मान मिलना चाहिए। मुझे जीतने देने के लिए शुक्रिया। जब कोई ना रहे तो मुझे चाचू कह के बुलाओ। जियान चाचू। ये हुई ना बात। मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। भविष्य तुम जैसे नौजवानों का है। आप जरूर मजाक कर रहे हैं। जियान चाचू, आप अभी भी उतने ही फुर्तीले हैं जितने पहले थे। यह तब की बात है जब तुम्हारे पिताजी और मैं डाकुओं के गढ़ तक गए थे। हमने एक दूसरे का साथ दिया और जापानियों को हराया, मगर दुर्भाग्यवश चीजें बदल गई। चीजें अब काफी बदल गई। इतने सालों से तुमने और तुम्हारी माँ ने कठिन समय बिताया। अपने पिताजी को न्याय दिलाने के लिए मैं अपना सर्वोत्तम दूंगी। अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बताना। अपने दोस्त के लिए मैं जरूर आ जाऊंगा। क्या बात है चाचू? डिंगलिंग जिले में हत्याएं हुई है। उन दरिंदों ने सबको ठिकाने लगा दिया। यमन के अधिकारों से मदद मांग रहा हूँ।
डिंगलिंग जिले में तो बहुत शांति है, वहां ऐसी चीजें कैसे हुई? दरअसल चिट्ठी में पूरी बात नहीं लिखी है। अपराध की जांच किए बिना निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है। प्रमुख सेनापति फिंगस्यू जांच की अनुमति मांगती है। मेरी बच्ची, जरा संभल कर। चिंता ना करे सेनापति। अच्छा, आपसे मिलने आए हैं। तुमने कुछ नया पता लगाया? कितना समय हो गया है और हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे बताओ? चिंता मत कीजिए, तीनों न्यायालय कार्यालयों को सूचना दे दी है। हमारी मदद के लिए वे जल्दी किसी को भेजेंगे। इतना बड़ा मामला है और हमारे पास कोई भी सुराग नहीं है। मैं एक स्थानीय अधिकारी होने के नाते अपना कर्तव्य निभाने में नाकाम हो गया हूं। तुम जाओ और अगर कुछ होता है तो मुझे बताओ। जी। और कुछ कहना है? महाराज, ये सनसनीखेज मामला होने के कारण जनता में असंतोष भरा हुआ है। गलियों में यह अफवाह फैली हुई है कि हत्यारा 100 लड़कियों का दिल निकालने के लिए उनकी हत्या करने वाला है, जिसे सुनकर लोग निराश हो रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। ओहो! कांस्टेबल लियू, हमें स्थिरता बनाए रखने की जरूरत है। ये ध्यान रखना, जो लोगों को गुमराह कर रहा है ना, उसे हर हाल में कठोर सजा मिलनी चाहिए। जी, ऐसा ही होगा। ये लीजिए आपकी चाय। अरे हमारी चाय कब आएगी? ले लो, मजे कीजिए। आप कुछ खाओगे? हाँ, मंगाता हूँ। मुझे भी थोड़ी बहुत चाय बड़ी अच्छी मिलती है। कुछ ऑर्डर कर लेते। ये लीजिए सर, मजे कीजिए। हाँ लीजिए, आप भी लीजिए। आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये लीजिए सर, बस मेरा पेट फुल हो गया। मजे कीजिए। शुक्रिया। हाँ जी। क्या तुमने सुना? ब्यू कस्बे वाला वो बूढ़ा आदमी जांग, उसकी बेटी गायब है। पेंशन टाउन के फैन परिवार की एक लड़की भी 10 दिन से गायब है।
मुझे तो ये तस्करों का काम लगता है, तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लगता है डिंगलिंग वर्षों से शांत है। वहां तो चोरी भी नहीं होती थी, तो इसलिए हत्या का मुद्दा तो खड़ा ही नहीं होता। मैंने तो ये भी सुना है कि हत्यारा 100 लड़कियों की बलि चढ़ाने वाला है। सच में? ये तुम लोग क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अधिकारी का आदेश है, इस मामले में कोई अफवाह ना फैलाई जाए। तुम्हें पता नहीं है क्या? इन्हें ले जाओ। इन्हें क्यों पकड़ा है? अधिकारी काम कर रहे हैं, चलो। रुक जाओ। क्या आपके पास इसका कुछ सबूत है? सबूत? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें सबूत दिखाने की जरूरत है। ले चलो। रुक जाओ। मैं न्यायालय से हूँ, डिंगलिंग की घटना की जांच के लिए आई हूँ। महारानी, मैं लुआन हूँ, जिले का एक सैनिक। मैंने जो किया उसके लिए माफी चाहता हूँ। इन्हें गिरफ्तार क्यों किया? वो क्या है कि पिछले कुछ दिनों में जो लड़कियां गायब हुई हैं, उससे डिंगलिंग में आतंक और भी ज्यादा बढ़ गया है। स्थानीय अधिकारी इस बात से डर रहे हैं कि कोई लोगों को भ्रमित करने के लिए अफवाहें फैलाना ना शुरू कर दे, इसलिए उन्हें पकड़ने का आदेश दिया है। तहकीकात कैसे चल रही है? फिलहाल तो कुछ नहीं। सैनिक लुआन, जी महारानी। मुझे यमन जिला ले चलो और इस मामले की जानकारी दो। जरूर। सुनिए, इन लोगों को अधिकारी सब संभाल लेंगे, मामला जल्दी सुलझ जाएगा। घबराओ मत, काम से मतलब रखो। चलो। ए रुको, तुमने पैसे नहीं दिए। महाराज, न्यायालय अधिकारियों की फिंगसू यहाँ आई है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं महामहिम का अग्रिम स्वागत नहीं कर पाया। अधिकारी लीन, ऐसा मत बोलिए। मैं फिंगस्यू यहाँ मामले की जांच करने आई हूँ। लॉर्ड फिंगस्यू, आप यहाँ आने में थक गई होंगी। मैं आपके आराम का इंतजाम करवा देता हूँ। कांस्टेबल इसकी लियू। जरूरत नहीं। जांच कहाँ तक पहुँची है? माफ कीजिएगा, कर्तव्य का स्थान पहले आता है, इसलिए इधर उधर की बातें छोड़कर पहले काम की बात करते हैं। हमें अभी तक हत्या का कोई सुराग नहीं मिला। वो लड़कियां अभी तक लापता हैं, जिनके गायब होने का हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। अभी तक जो भी हुआ है उसकी जानकारी मुझे चाहिए। जरूर। आइए ना। ये लीजिए, ये वो सभी हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा आदमी है जो पीड़ित परिवारों के बारे में मुझे जानकारी दिला सके? जी जरूर। कांस्टेबल लियू जी, तुम कुछ समय के लिए मिस फिंगस्यू के साथ रहोगे और इनकी तहकीकात में इनकी मदद करोगे। जी। चलो। चलो। यहाँ कुल 3 परिवार हैं और ये दूसरे। एक गरीब है और एक अमीर है, तीसरा अनाथ है। तीनों में कुछ भी मिलता जुलता नहीं है, सिर्फ तीनों जवान लड़कियां थीं। पहले परिवार के बारे में बताओ। अब वो परिवार अब इस घर में नहीं रहते हैं। इस घर में इस आटा चक्की का मालिक रहता है, लेकिन उनके बीच ऐसा कुछ नहीं था। वो यहाँ से आटा लिया करती थी। आटा चक्की के मालिक कहता था वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, एकदम परी जैसी। देखिए, ये झांग का घर है।
बहुत बारिश हो रही थी, खांसी से मेरी जान जा रही थी। तभी मैंने अपनी बेटी को कस्बे में सिल्क की दुकान में कुछ कपड़े ले जाने के लिए कहा, ताकि वो कपड़े बेचकर कुछ दवाइयों का इंतजाम कर सके। लेकिन वो नहीं आई। वो कभी लौट कर नहीं आई। वो सिल्क की दुकान? महाशय, वो सिल्क की दुकान किसकी है? हाँ, तिनशैंग जियांग। क्या आपने सिल्क की दुकान में पूछताछ की? महारानी, झांग की बेटी तिनशंग जियांग से निकलने के बाद लापता हुई थी। मुझे पूरा शक है तिनशंग जियांग का इस मामले से कुछ लेना देना है। हालांकि पूछताछ करने के बाद मुझे कोई सुराग नहीं मिला। महारानी, महारानी, मुझे तिनशंग जियान पर शक है। हालांकि तिनशंग जियांग का बाकी मामलों से लेना देना नहीं है। चलो पहले सबकी तहकीकात करते हैं। जी। महारानी, हम लोग आ गए। कृपया हमारे आने की घोषणा कर दी जाए। हाँ, मेरे प्रभु ने यह आदेश दिया है कि आपको जो चाहिए वो मिला, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। मेरे प्रभु ने यह भी कहा है कि अगर मामला नहीं सुलझा तो हम जियांगिंग प्रांत जाएंगे। रुकिए लियू, जाने दीजिए। मिस फान रोज की दुकान से लापता हुई है, सीधा वहीं पर चलते हैं। महारानी, जब से मिस फान लापता हुई है तब से रोज की 2 दुकान बंद है, फान परिवार के दबाव के चलते। फिर हमें वापस कार्यालय चलना होगा। फान का परिवार बहुत चालाक है, मुझे नहीं लगता पूछताछ से कुछ मिलेगा। चलो। महारानी, चो चा चो हाँ, चो। ये दोनों रास्ते कहाँ तक जाते हैं? ये रास्ता जिले तक जाएगा और ये वाला यफुशान की तरफ जाएगा। येफुशान की तरफ? वो जगह वीरान हो गई है। बात यह है कि तलवार बनाने वाले गुरु पहाड़ में रहकर तलवार बनाते थे, उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा है। वहाँ के लोग तलवार बनाकर गुजारा करते थे। वहाँ की सरकार ने आदेश दिया कि हर तलवार का पंजीकरण कराना होगा और इसलिए वहाँ के लोग गांव छोड़कर शुनान जाने लगे और धीरे धीरे वो जगह वीरान हो गई। मुझे इसके बारे में नहीं पता। वे सब के सब बहुत अच्छे लोहार थे। चलो वही चलते हैं। महारानी, अब वो जगह वीरान है, हमें वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, हमें वापस चलना चाहिए। चलो चा, चा, सो चा, च छ महाराज, लेखा जोखा के अनुसार सभी हत्याएं बरसात भरी रात में हुई है। मैंने सही कहा ना? हाँ, आप सही कह रही हैं। फान खानदान अमीर है, झांग गरीब है। इसका मतलब हत्यारे का असली मकसद पैसा लेना नहीं था। लेखा जोखा के अनुसार सभी पीड़ित जवान लड़कियां थी। अकेली रात में बरसात में। हमें इस मामले की जांच करनी होगी। जी। महाराज,
डिंगलिंग में अभी बरसात का मौसम जारी है। बरसात का मौसम 1 महीना पहले शुरू हुआ था। 1 महीना पहले वही समय था जब लड़कियां गायब हुई। और ये मौसम कब तक चलेगा? महारानी, इसे खत्म होने में अभी 10 दिन बाकी है। हमें सावधानी बरतनी होगी। देखिए फिर कोई गुमशुदी ना हो। जी। जी। सुनिए, अब तो काफी देर हो गई है। आपका इस तरह अकेले जाना खतरनाक होगा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ, मैं चली जाऊंगी। सुनिए सुनिए, अपराधी को ऊपर लाया जाए। अपराधी हाजिर हो। कितने घटिया आदमी हो तुम। तुमने ही सब लड़कियों को गायब किया ना, और सभी अपराध तुमने किए हैं। सच बताओ हमें। हाँ? अरे वोंग, तुम ये तो महारानी, कुछ बातें आप नहीं जानती हैं। चिल्देवांग तिनशिंग जियांग के मालिक का बेटा है। तुमने कहा था कि उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। कहा था ना? महारानी, ये सच है कि पहले की तीनों हत्याओं से चिल्देवांग का कोई लेना देना नहीं है। चिल्देवांग और झैंग के बेटी के बीच कुछ चल रहा था। उसके पिता भी दोनों के रिश्ते से खुश थे। मेरी नजरिए से देखे तो मुझे नहीं लगता है कि चिल्देवांग ने मिस झैंग को कुछ किया होगा। इस जिले में जो लड़कियां गायब हुई हैं, उसके लिए तुम जिम्मेदार हो, है ना? महाराज, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। गलत हुआ? हमारे पास गवाह और सबूत है, कैसे नकार सकते हो? यकीन मानिए मेरा, मुझे गलत समझा गया है। मैं जैंग वैनर को दिलो जान से चाहता था, तो बताइए मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? तो फिर तुम्हारा मकसद क्या था? आधी रात को हाथ में खंजर लिए उस लड़की का पीछा क्यों कर रहे थे? सुनो, हाँ, इसे सबक सिखाओ। जी। महाराज, मुझे गलत समझा गया है। सच बोलो और मैं मारो गलत इसे। हूँ। मैंने कुछ नहीं किया महाराज, मुझे गलत समझा जा रहा है। महाराज, मैं बताता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ। महाराज, महाराज, आप देखिए, कुछ दिन पहले वैनर गायब हो गई थी। मैं उदास हो गया था, इसीलिए मैं बाजार जाकर घूमता था। किताबें किताबें, आइए जनाब, कुछ किताबें खरीद लीजिए। आइए देखिए ना। सांस को पेट के नीचे से लेना चाहिए। ए, चल दे, मेरी एक छोटी सी किताब की दुकान है। हाँ, तो बताओ कौन सी किताब है ये? मुझे नहीं पता, मुझे तो इसे बेचकर सिर्फ पैसे कमाने होते हैं। तो मैं इसे लेता हूँ। हाँ, शुक्रिया। सांस को पेट से लेना चाहिए।
तलवार चलाते वक्त सांस का उपयोग। चिल्डे, क्या मैं आपके लिए कुछ ला सकता हूँ? अच्छा सुनो, हाँ। क्या तुम्हारे पास एक छोटा चाकू है? दुकान में जो भी है यहीं पर है। क्या? इधर आओ जरा। बोलिए। क्या तुम एक छोटे चाकू का इंतजाम कर सकते क्या? हो? येफू पहाड़ में जो हादसा हुआ था उसके बाद डिंगलिंग सरकार ने हर तरह के हथियारों पर नियंत्रण लगाने का आदेश दिया है। अगर तुम यहाँ से कोई भी चाकू ले गए तो हमें इसकी सूचना सरकार को देनी होगी। ऐसे हम लोग हथियार नहीं दे सकते। हाँ, कितना लोगे? कीमत तो बताओ। चिल्डे, मैं नहीं दे सकता हूँ, तुम गलत कर रहे हो। मेरा मतलब हाँ? तुम्हें गलत समझ लिया जाएगा। मुझे इसे देने की हिम्मत नहीं है। 500 टेल्स। ठीक है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं। जल्दी बताओ। लेकिन क्या? एक बात याद रखना, ये जो बात है वो सिर्फ 2 लोगों में रहेगी, तुम्हारे और मेरे। मुझे सच में ऐसा लगा था कि वैनर को किसी खूनी ने मार दिया और मैं ये सब उसकी आत्मा की शांति के लिए कर रहा था। हालांकि मैंने ये नहीं सोचा था कि बकवास। हाँ? तुम ये सब कुछ झूठ बोल रहे हो ना? मैं अरे कोई मारो इसे। समझने की कोशिश कीजिए महाराज। वो किताब अभी भी मेरे पास है। ये रही किताब, ये लो, एक बार देख लीजिए महाराज, एक बार किताब देख लीजिए। देखिए देखिए महाराज, काला सूट पहने एक इंसान उस जवान लड़की का पीछा कर रहा होता है। तभी वो खंजर निकालता है। उस खंजर की चमक उस लड़की की आंखों में पड़ती है। ये सब देखकर उस लड़की को लगता है कि मजाक, ये सब मजाक हो रहा है। नहीं महाराज, मुझे इंसाफ दिलाइए। ये सब उस किताब की वजह से है, जिसके बहाव में मैं बह गया। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। बेवकूफ कहीं के। तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो। अपना अपराध मान लो, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। सुनो जी, मारो इसे। हाँ जी। मारो। रुकिए महाराज, उसका ये पहला अपराध था और उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो उसे जाने देते हैं। नहीं, मारो इसे। महाराज, तुमने अपना पहला अपराध मानकर लॉर्ड फिंगस्यू का सम्मान किया है। तुम्हें जेल की सजा तो नहीं मिलेगी, लेकिन तुम्हें तुम्हारे अपराध की सजा जरूर मिलेगी। 1 लाख रुपए का दंड। शुक्रिया महाराज, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महाराज, शुक्रिया। आप दयालु हो महाराज, शुक्रिया महाराज। पीछा करो। लॉर्ड फिंगस्यू, अब चिल्दे वोंग, इसने रात में जो अपराध किया उसके लिए वो दोषी साबित हो गया। मगर आपने उसे जाने क्यों दिया? ऐसा नहीं करना चाहिए था। जरूर उसने हमसे कुछ झूठ कहा होगा। असली खूनी कोई और है। ये आपको कैसे पता? एक तो वो लंगड़ा है और कस्बे में उसे हर कोई जानता है। बिना किसी के नजर में आए 3 लड़कियों को गायब कर देना उसके लिए मुश्किल काम होगा। इसके अलावा अगर झांग को उसको मारना होता तो सिल्क की दुकान में ही मारता या किसी अनजान जगह पर लेके जाता। घर के सामने मारकर मुसीबत क्यों मोल लेता?
फिर आपने उसे यहाँ से जाने क्यों दिया? क्योंकि समस्या है वो किताब। चिल्देवांग पर नजर रखने किसी को भेजना होगा। शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। अधिकारी ली, आपने मेरे पीछे जासूस लगा दिए। हाँ? कहाँ है वो? मैंने उसे इधर ही आते हुए देखा था। हाँ, लेकिन वो अचानक गायब कहाँ पे हो गया? उधर देखते हैं, चलो। अब मैं शायद चैन की सांस ले सकता हूं। मेरा पीछा कर रहे थे, हाँ? मेरा पीछा कर रहे थे। कोई मारा गया, किसी को मार दिया गया। जल्दी करो, जल्दी करो, किसी को मार दिया गया, जल्दी करो। चलो। जल्दी पीछे हटो, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ सब लोग, पीछे रहो। ये ऐसा क्यों? क्या कर रहे हैं ये लोग? लॉर्ड फिक्सी और महाराज को सूचित करो जल्दी। लाश को मुर्दा घर में लेकर जाओ। जी। महाराज, 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 चिल्डेवांग मारा गया। क्या? हाँ महाराज, आज सुबह ही उसकी लाश मिली है एक होटल के बाहर। अब उसकी लाश मुर्दा घर लेके जा रहे हैं। ये बताने के लिए कांस्टेबल लियू ने मुझे भेजा। जी महाराज, लॉर्ड फिक्सियो, क्या हुआ? क्या बात है? चिल्देवांग मारा गया। चीजें उतनी आसान नहीं जितनी लग रही हैं। लाश को मुर्दा घर में लेकर जाइए। हाँ, लॉर्ड फिंगसू लाश कहाँ है? अंदर की तरफ है, चलिए। ये देखिए, यहां पर मारा है। गहरा जख्म दिया गया है। इसका गला निर्दयता से बड़ी बारीकी से काटा गया है, जिसके कारण मौत हो गई। मेरा अनुमान कहता है कि मौत का समय लगभग 3 बजे। महाराज, कांस्टेबल लियो, और ये हैं। हाँ, और ये हैं लॉर्ड फिंगसियो। ये हमारी मदद के लिए आई हैं, तहकीकात करने के लिए। प्रणाम स्वीकार करें। इस जगह पर गौर से देखिए, जख्म किनारे पर आकर मुड़ गया है। इसका मतलब इसे जल्दबाजी में काटा गया है। इस जख्म के अलावा इसके शरीर पर और भी बहुत सारी खरोंचें हैं। कल रात इसने लॉर्ड फिंक्सी पर हमला करने की कोशिश की। ये खरोंचें उसी वक्त लगी होंगी। बेवकूफ, हम यहाँ पर चाय कैसे पी सकते हैं? अरे कोई बात नहीं, इस पर गुस्सा मत कीजिए। मुझे माफ कीजिए महाराज, गलती हो गई। वैसे महाराज, हम बाहर चल के चाय पी सकते हैं। चलिए, आइए आइए। यहाँ बैठिए महाराज।
हमारे लिए मसालेदार चाय लाओ। मिस्टर चैन, आप अपने नौकरों पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? महाराज, इसके पीछे एक कारण है। बहुत साल पहले ये लड़का बेघर था। मैंने उस बेचारे को घर में लिया और उसे कुंफू सिखाया, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये लड़का निकम्मा निकलेगा जो सब कुछ बर्बाद कर देगा। ये किसी काम के लायक नहीं है। जब तक मैं कठोर नहीं बनूंगा तो ये सुधरेगा कैसे? लॉर्ड फिंगस्यू, लॉर्ड फिंगस्यू, अगर इसके पास कोई कौशल्य नहीं है तो ये अपना जीवन कैसे चलाएगा? आपके विचार अच्छे हैं मिस्टर चैन। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। आप इतनी शांत क्यों हैं? कुछ बात है क्या? मेरे ख्याल से चिलदेवांग जरूर कुछ जानता था इस घटना के बारे में, इसलिए वो मारा गया। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या कारण होगा। महाशय चेन, शरीर पर अगर कोई और निशान मिलता है तो हमें सूचित करिए। जरूर जरूर। महाराज लीन, चिलदेवांग की घटना के बाद हमें जल्द से जल्द इसका कोई सुराग ढूंढना होगा, इसलिए लाश को हम यही रखेंगे। अब हम चलते हैं। आप सही कह रही हैं लॉर्ड फिंगस्यू, अब हमें चलना चाहिए। जरूर महाराज, जरूर। फिर मिलते हैं। महारानी, 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 क्या हुआ? वहाँ एक किताब की दुकान है, हम वहाँ जाकर पता करें क्या? चलो। आइए आइए, जरा देखिए तो सही। सुनो, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छी किताब है? यहाँ इतनी सारी किताबें हैं, अगर आपको किसी और चीज की जरूरत है तो मुझे बताइए। ये लीजिए, वो मुझे दे दीजिए। अरे वाह, आपकी नजरें तो काफी तेज हैं। ये किताब बहुत बिक रही है। तुम ये किताब कहाँ से लाए? जी वो असल में मैंने ये किताब किसी और से खरीदी है। किससे खरीदी? देखिए, मैं किताबें हर तरफ से इकट्ठी करता हूँ। मुझे कैसे याद होगा कि कौन सी किताब कहाँ से आई है? अगर आप लोगों को कुछ नहीं लेना तो प्लीज हट जाइए। सुनो, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। किस लिए? हो कौन तुम? माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, मैं आप लोगों को पहचान नहीं पाया। तो अब सच बताओ, ये किताब तुम्हें कहाँ से मिली? एक रात मैंने काफी पी ली थी। उस दिन रात को मुझे एक आदमी ये किताब थमा कर चला गया। मुझे नहीं मालूम कि वो आदमी कौन था। ये लो, ये मार्शल आर्ट्स की खास किताब है। और ये चांदी भी रखना, ऐसे और बनाना और दुनिया भर फैलाओ। इस किताब को खोने मत देना। हाँ, उसने बताया था कि ये मार्शल आर्ट की खास किताब है। मुझे लगा मेरे हाथ खजाना लग गया, इसलिए मैं इसे चोरी छिपे बेच रहा था। तो तुम्हें इसके बारे में कुछ याद नहीं? किसी ने तुम्हें ऐसे ही किताब दे दी? जी मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता। सैनिक लियू, ये किताब कितने की है? जी अगर आपको ये किताब पसंद है तो आप ले जाइए। मैं आप लोगों से पैसे कैसे ले सकता हूँ? चलो।
जरूर इस किताब को हत्यारे ने उसे दिया होगा। चिल्देवांग से ये गुनाह करवाए गए हैं, लेकिन चिल्देवांग को फंसाने के लिए ये किताब क्यों लिखी है? चिल्डेवोंग उसके बाद मारा गया। मुझे लगता है वो इतना भी भोला नहीं था। खबर है महाराज, महाराज जिले में एक और मरी हुई लड़की पाई गई है। हाँ क्या? जल्दी वहां चलो। जरूर। चलो। आइए। महारानी, ये बिल्कुल वैसा ही जख्म है जैसा चिल्डेवोंग के शरीर पर था। आसपास खून का एक बूंद नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये कत्ल यहाँ हुआ है। क्या तुमने लाश की पहचान कर ली? महाराज, हम इसके ऊपर अभी भी काम कर रहे हैं। हमें इसके पास से एक यात्रा टिकट मिला है जिससे पता चलता है कि ये इस जिले की नहीं है। तो जाकर जिले में सभी सरायों और डाकघरों में पता लगाओ। जी। यहाँ आसपास की जगहों को देख के लगता है यहाँ कत्ल नहीं हुआ। आपने सही कहा था। क्यों ना हम घटनास्थल पर जाकर दृश्य का मुआयना करें। इस बार कम से कम हमें यहाँ लाश तो मिल गई। इसका मतलब है इस बार हमें ज्यादा सबूत मिलेंगे पिछली बार के मुकाबले। महाराज, लॉर्ड फिंगस्यू, हमें पता चल गया। चिंगतुंग डाकघर से एक लड़की इधर घूमने आई थी जो लापता है। ये वही लड़की है। अगर ये बात है तो पहले जो लड़कियां गायब हुई है वो गंभीर खतरे में है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? हत्यारा स्थानीय होना चाहिए, लेकिन लड़की स्थानीय नहीं थी। उनका मकसद पैसा या प्यार नहीं था। वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। किसी के बदले की गई हत्या भी नहीं कह सकते। हत्यारा आखिर उसने मारा ही क्यों होगा? इसके बारे में सोचे तो लाश के पास कोई खून भी नहीं था। अगर उसको वहां नहीं मारा है तो शरीर पर कोई निशान तो होना चाहिए था। खून का एक बूंद भी नहीं था। पहले सबूत मिटाए और फिर खून। तो आखिर कहां होगा वो? लॉर्ड फिंगस्यू, खून से मुझे एक बात याद आई है। बताओ मुझे। क्या आपको याद है वो ये पुशान कस्बा? क्या बात है? ये पुशान कस्बा जो जगह बेहतर किस्म की तलवार बनाने के लिए प्रसिद्ध हुआ करती थी। हालांकि उन्होंने जो सबसे अच्छी तलवार बनाई थी वो एक चाकू था। चाकू? किस तरह का चाकू? ऐसा है कि यूजी के एक शिष्य को एक धार वाली चाकू हाथ लग गई जो ठंडे लोहे को जमाकर बनाई गई थी। चाकू को पाने का मतलब यान की बराबरी का बन जाना। वो लोहे को भी आसानी से काट सकता था। उस चाकू में धार डालने के लिए चाकू को खून में भिगोना जरूरी होता है, जिसका मतलब किसी की जान ले लेना। तभी से उसका नाम घातक तलवार हो गया। यूजी ने उस शिष्य को निष्कासित कर दिया था क्योंकि उसकी सोच बहुत खतरनाक थी। तब उन्होंने यह नियम बनाया कि उनके शिष्य सिर्फ तलवार ही बना सकते हैं। हालांकि उस तलवार को बनाने का मकसद कोई शैतानी काम करना नहीं था, इसलिए उन्होंने इस तरह की तलवारें बनाना बिल्कुल ही बंद कर दिया जिसे खून चाहिए। लेकिन आखिर ये सब एक कहावत है, मैं भी जानता हूँ क्योंकि मैं भी तलवारबाजी का अभ्यास करता हूँ। मैं सोच रही हूँ किसी ने सच में लड़कियों का रक्त तो नहीं लिया होगा ना, ताकि उस चाकू की धार बरकरार रहे। मगर जवान लड़कियों की प्रतिनिधि यिन है और उस घातक तलवार को यांग स्तर के महानुभवों का खून चाहिए। उसका जख्म छोटा और गहरा था, बहुत ही साफ सुथरा। वो हथियार
जरूर धारदार होगा। लॉर्ड फिंगसियो, आपने मुझे चिल्देवांग के खंजर की याद दिला दी। बिल्कुल सही। वो खंजर कोई साधारण हथियार नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने लड़कियों का खून करके चिल्देवांग पर इल्जाम लगाया? जरूर उसी आदमी ने उसे खंजर दिया होगा। लॉर्ड फिंगसियो, आपने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल। बढ़ई की दुकान में चलते हैं, पता लगाते हैं वो खंजर कहाँ मिलेगा। अरे कांस्टेबल लियू, आप यहाँ कैसे आए? आप बताइए, ये आपका काम धंधा कैसा चल रहा जी है? शुक्रिया, धंधा बढ़िया चल रहा है। मालिक की कृपा से हाँ। आपका सब ऐसा ही चलता रहे तो बढ़िया रहेगा, पर बेईमानी मत करना। आप क्या बोल रहे हैं? मैं ऐसी गलती क्यों करने लगा भला? ये क्या है? ये मुझे सच बताओ। बताता हूँ। ये वो चीज है, इसे एक दिन एक नौजवान मेरे पास लाया था और उसने मुझसे एक चाकू मांगा। मैं उसे मना नहीं कर सका। पैसे के लालच में मैंने उसे हाँ कह दिया। हाँ, वो पैसे अभी भी मेरे पास हैं। मैं इन्हें खर्च करने की हिम्मत नहीं कर पाया। तुमसे पहले किसी ने ऐसे हथियार नहीं बनाए क्या? जैसे ये खंजर या छोटी तलवार? ये वाला बेहद डरावना है। मैं ऐसा कुछ कैसे कर सकता हूँ? मैंने कुछ नहीं किया। ये बाकी दुकानों से अलग है। इसमें अलग लोहे का इस्तेमाल किया गया है। तुमने इसे कहाँ से लाया, बताओ? एक मिनट रुकिए। कुछ दिन पहले मिस्टर चैन मेरे पास आए थे और वो कच्चा माल दे गए थे और कुछ सामान बनाने को बोला। उन्होंने कहा मेरे लोहे से ही सामान बनाना। ये खंजर भी मैंने उसी बचे हुए लोहे से बनाया था। चैन हालून? जी, मिस्टर चैन हालून। जिले के सभी हथियारों का पंजीकरण यहीं होता है, चैन हालून का भी। चैन के चाकू का पंजीकरण यही हुआ है। वो दिखता कैसे है? खैर, वो मुझे याद नहीं है। लुआन, तुम चैन के साथ काम करते थे, तुम्हें कुछ याद है? ये एक बहुत छोटा चाकू है। ब्लेड तो छोटा है मगर धार शार्प है, बहुत शार्प। देखिए महारानी, महारानी, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? चिल्देवांग का खंजर कहाँ है? अ, अ, कांस्टेबल लियू, मुझे याद है तुमने मुझे यफुशान के लोगों की कहानी सुनाई थी जो शुनान गए थे। जी। फिर वहां जरूर यूजी का कोई वंशज भी रहता होगा। हाँ, सो तो है, मगर सब छुप कर रहते हैं और छोटा मोटा धंधा करते हैं। उन्हें ढूंढना आसान नहीं है। चलो मुर्दा घर चलते हैं। जी। ये देखिए, ये वो हथियार है जो मैं रोज इस्तेमाल करता हूं। चैन साहब, आप कैसे कैसे चाकू का इस्तेमाल करते हैं? चाकू? हैं? यूसुफूजी, मेरा वो चाकू कहां पर है? चाकू में जंग लग गई थी, मैंने इसमें धार लगा दी थी। बेवकूफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
मिस्टर चेन, मिस्टर चेन, आप कांस्टेबल लियो, आपको पता नहीं है, ये सारे चाकू मेरी जिंदगी का आधार है, सच में। और इसे धारदार बनाए रखना मेरी आदत है। और थोड़ी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। मैं नहीं जानती थी तुम्हें पता होगा। मेरा खानदान जो है औषधि का कारोबार करता है, चमड़ी काटने से लेके हड्डियां निकालने तक। इसीलिए चाकू हमारे जिंदगी का हिस्सा है। तो फिर आपको इसका ख्याल रखना चाहिए। वैसे आपको और कुछ देखना है? नहीं, कुछ नहीं। परेशानी के लिए माफी। कोई बात नहीं। चलो। महारानी, अपना ध्यान रखना। महारानी। कांस्टेबल लियो, कांस्टेबल लियो, क्या तुम ठीक हो? छोटा जख्म है, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया। महारानी, हत्यारा कहाँ गया? भाग गया। वो कोई साधारण नहीं है। क्यों ना मैं अपने आदमियों को उसे ढूंढने को बोलूं? नहीं, अभी नहीं। इससे वो चौकन्ना होगा। कांस्टेबल लियो, मुझे आपकी मदद चाहिए। जी महारानी। मुर्दा घर पर नजर रखवाओ। हाँ? मुर्दा घर पर? जी। तीन न्यायालय से फिंक्स्यू। महारानी बैठिए। ऊजी के प्रमुख शिष्य अब खेती के औजार बना रहे हैं। अफसोस की बात है। खेती के लिए जो औजार बनते हैं वो जान लेने वाले हथियार से बेहतर होते हैं।
बिल्कुल सही, क्योंकि वो हथियार मानवीय जीवन के लिए होते हैं। मुझे पता था गुरुजी प्रतिबंधित कर सकते हैं, मगर हमेशा के लिए नहीं कर सकते। ज्यूचंग बाई, तुम्हें कुछ पता है तो मुझे बताओ। दुनिया तो सिर्फ घातक तलवार के बारे में जानती है, मगर जानलेवा तलवार के बारे में नहीं। महारानी, चलो। खबर है महारानी। कांस्टेबल लियू बोलो। कि सोफूजी यहाँ पर जासूसी कर रहा था। मैंने उसका पीछा किया लेकिन नाकामयाब रहा। तुम जाओ, हम देख लेंगे क्या करना है। जी। चलो किसो फुजी से मिलने। जी। चलिए। चलो चलो। चलो चलो। महारानी कहाँ गया? वो अभी तो यहीं था। कांस्टेबल लियू, क्या कहा था? ये रास्ता कहाँ जाता है? ये पुशान की तरफ जाता है। ये फुशान? जी। चलो वहां चलते हैं। महारानी, ये पुशान कस्बा वर्षों पहले वीरान हो गया। वहां के लोगों का मानना है कि यूजी की आत्मा तलवार के साथ उधर दिखाई देती है, और किसी ने पहाड़ की मिट्टी में आग लगाते हुए भी देखा था। महारानी, महारानी! महारानी, वो ऐसी जगहों पर क्यों आएगा? आपसे एक बात पूछूं, कि आपको बहुत से डर लगता है?
यह हथौड़ा बिल्कुल नया है। और इसमें बिल्कुल जंग नहीं लगी है। मुझे लगता है वो यहां ज्यादा समय तक नहीं रहा। पता लगाने के लिए किसी को भेजो। जी, पता लगा लेंगे। अच्छा, तो जिसने चारों लड़कियों को मारा वो कीसो फूजी है ना? कम से कम हमें वहां लाशों की राख तो मिली, किसो फूजी की भट्टी में। तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? कांस्टेबल लियो जी। किसी को मुर्दा घर भेजो और कीसो फूजी को पकड़ कर लाओ। जी। खबर है महाराज, मिस्टर जेंग की बेटी मारी गई। हाँ? किसो फूजी को बाद में देख लेंगे। इसे किसी नुकीली चीज से मारा गया है। आसपास खून की एक बूंद भी नहीं है। कल भट्टी में हमें जो सफेद हड्डी मिली उससे हम पता लगा सकते हैं कि किसो फूजी ने हत्या की थी, ताकि तलवार के लिए उसे खून मिल सके। वही हत्यारा है। नहीं, कल रात से हम किसो फूजी का पीछा कर रहे हैं। उसे हत्या करने का वक्त कहाँ मिला? इसका जिक्र मत करो कि पिछली हत्याएं बरसात के दिनों में हुई थी, लेकिन कल की रात बिल्कुल साफ थी। इसके अलावा अगर उसने अनजाने में झेंग के बेटी की हत्या की होगी तो वो कल रात को उसके खून का इस्तेमाल नहीं कर पाया होगा। धार लगाने के लिए यांग के स्तर का आदमी का ही रक्त होना चाहिए। सभी पीड़ित लड़कियां थी और वो बरसात के दिनों में मारी गई, और सबके सब येन के स्तर के थे। अगर सही ढंग से धार डाला भी गया फिर भी जंग लग गई हो तो इसका क्या मतलब है? जुंगबाई ने जो कहा वो सच था क्या? चाहे जो भी हो, जब हमें राख मिल गई है तो इसका मतलब कीसो फूजी का हत्याओं से कुछ लेना देना तो है। लियो जी। अपने सबसे बढ़िया आदमियों को भेजकर कीसो फूजी को पकड़कर यहाँ लेकर आओ। जी। तुमने कई जाने ली हैं, अब खुद को हमारे हवाले कर दो। देखते हैं मुझे पकड़ना आपके बस की बात है या नहीं। कितना कमीना है, देख लिया ना? इसे लेकर चलो। उन्हें मैंने ही मारा है तो क्या? तुम लोग मुझे सिर्फ मार ही सकते हो ना। कांस्टेबल लियू, सारे सबूत हटा दो और इसे लेकर चलो। जी। लॉर्ड फिंक्सियो,
कांस्टेबल लियो, आपके जख्म कैसी है? अभी भी थोड़ा दर्द हो रहा है, हालांकि मामला सुलझ गया है, कीमत चुका ली है। कांस्टेबल लियो, किताब के अनुसार जो चांगबाई सही कह रहा था, सबसे शीतल तलवारें शीतल लोहे से बनाई जाती है और उसके लिए येन के स्तर के रक्त की जरूरत पड़ती है। इसलिए किसोफुजी कल रात अपने मंडप में धार लगा रहा था। जानलेवा तलवार, घातक तलवार, यकीन और शीतलता के उच्चतम स्तर को दर्शाता है। लेकिन जानलेवा तलवार को वांग का खून नहीं लगाया था। कहीं वो लॉर्ड फिंक्सियो, कैसा रहेगा अगर हम किसोफुजी से जानकारी निकालें? खबर है महाराज यहाँ। हम लोग यहाँ है ना, चिल्लाना बंद करो। कांस्टेबल लियू, मैंने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया, अब कुछ नहीं होगा, बाहर जाओ। नहीं, वो कैदी जेल में मर गया। हाँ? क्या? क्या कहा? महारानी, महारानी मर गया है। इसको इतनी आसान मौत मिली, इसको तो रुको। इसने कई लोगों की जान ली है, मौत इस पर मेहरबान हो गई। आखिर वो एक तलवारबाज था। ये शर्म की बात है कि उसने खुद को छोटी चाकू से मारा। वो चेन हालून के कागजात लेकर आओ। हाँ? जल्दी। हाँ। लॉर्ड फिंक्सियो, हत्याओं के मामले को सुलझा लिया गया है और कागजी कार्रवाई भी पूरी हो गई है, बस भेज रहे हैं। रुक जाइए। लॉर्ड फिंक्सियो, लॉर्ड फिंक्सियो, ये रहे कागजात। मेरा पूरा परिवार औषधि बनाने में माहिर है, इसीलिए मुझे ये सब चाकू बनाना थोड़ा बहुत आता है। दुनिया तो सिर्फ घातक तलवार के बारे में जानती है, मगर जानलेवा तलवार के बारे में नहीं। किताब के अनुसार जो चांगबाई सही कह रहा था, सबसे शीतल तलवारें शीतल लोहे से बनाई जाती है, इसलिए येन जैसे रक्त की जरूरत होती है। इस तलवार को जानलेवा तलवार कहते हैं। लॉर्ड फिंक्सुई, आप ठीक तो है ना? मैं कुछ सोच रही थी। तो ये कागजी कार्रवाई? बाद में देख लेंगे।
तो मामला सुलझ गया है। बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो आपको इस गरीब कुटिया की ओर खींच लाई है? उम्मीद करती हूँ चेन साहब मुझ पर कृपा करेंगे। कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही है ना? मैं तो बस एक छोटा सा सेनापति हूं। तो बताइए कि मैं आप पर कृपा कैसे कर पाऊंगा? हाल ही में मेरे साथी की मौत हो गई, तो फिलहाल मैं उसके लिए दुआ कर रहा हूं। तो मजाक करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। तो कोई मजाक नहीं। चलो एक कहानी बताती हूँ, एक बिल्कुल ही बेहया दर्दनाक कहानी। हाँ, मैं सुन रहा हूं। तुम्हें लगता है ये संभव है कि एक आदमी किसी की जान ले ले और उस आदमी के हाथ में खून का एक बूंद तक ना लगे? बिल्कुल भी नहीं। चाहे कुछ भी कर लो, आखिर खून तो उसके हाथ लगेगा ही लगेगा। लेकिन मैं ऐसे आदमी को जानती हूँ और वो सजा पाने से भी बच गया। अफसोस की बात है। तो बताते क्यों नहीं? कहने को कुछ बचा ही नहीं। कुछ अनदेखा है, कुछ अनजाना है। आपने वो घातक चाकू बनाया उस रक्त से जो यांग के स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। एक खानदानी परंपरा के चलते आपको गुरुजी ने आदेश दिया था कि किसी को भी चाकू बनाने की अनुमति नहीं है, सिर्फ तलवारें बनेंगी। वर्षों पहले एक बेघर बच्चा किसो फूजी इधर उधर भटका रहा। आपने उसे अपना चेला बना लिया और गुप्त रूप से आपने उससे हथियार बनाना सिखाना शुरू कर दिया ताकि वो एक दिन अच्छा बढ़ई बन सके। उसने जानलेवा तलवार बनाना भी सीख लिया। चिल्देवांग को सम्मोहित किया एक शैतानी किताब देकर ताकि किसो फूजी को बलि का बकरा बना सके। मगर दुर्भाग्यवश मैं यहाँ आ गई। लुआन और मैं किसो फूजी का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच गए। तुम्हें तो पता ही चला होगा। और ध्यान भटकाने के लिए तुमने झेंग को मार डाला ताकि फूजी पर शक ना आए। बस एक बात समझ नहीं आई। तो बताओ। आपकी तलवार के लिए किसो फूजी ने कई लोगों को मारा, फिर आपने उसको क्यों मारा? तुम कह रही हो कि मैंने उसकी जान ली? उसने खुद ही ले ली ताकि वो एक दिन बहुत महान बन सके। वो सिर्फ जानलेवा तलवार के पीछे नहीं पड़ा था, वो घातक तलवार भी चाहता था। तो मैं उसे जिंदा कैसे छोड़ता? तुम अपने मकसद के लिए निर्दोष लोगों की जान लेते हो। सच में बिल्कुल पागल हो तुम। मैंने उनकी जान इसीलिए ली ताकि उनके खून से मैं अपने तलवार का शुद्धिकरण कर सकूं। जिन लोगों को मैंने मारा वो बहुत सम्मान के लायक हैं। उन्होंने अपने बलिदान से बहुत कुछ दिया है हमें। और आज तुम जो यहां पर हो, तो मैं तुम्हारे खून से मेरी जानलेवा तलवार को और बेहतर बनाऊंगा। तुम्हें पता है मैं मेरे इन पवित्र हाथों से इस खजाने को इसी जगह पर छोड़ जाऊंगा और आने वाली पीढ़ियां मेरी ढेर सारी पूजा करेंगी।
वर्षों पहले अपने दिलो जान से मैंने इस घातक तलवार को अपने हाथों से बनाया था। इसलिए मुझ पर गर्व करने के बजाय गुरुजी ने मुझे सबके सामने जलील किया। जो चांगबाई और दूसरे लोग कायरों के झुंड की तरह उनका अनुसरण करते रहे, उन्होंने ही येफू पर्वत नष्ट किया। और सिर्फ मैं ही तलवारों का असली महाराजा हूं। बाकी सब मरने के लायक हैं। मरने के लायक तो तुम हो। तुम सबसे बड़े खूनी हो। महारानी, अब आप जा रही हैं क्या? शुक्रिया, आपकी वजह से मामला सुलझ गया। आपके बिना इसे पूरा करना हमारे लिए नामुमकिन था। तुम बहुत अच्छे हो कांस्टेबल लियू। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं लॉर्ड फिंगसुई, आप तीनों न्यायालय के दरबारी बनने के काबिल हो। मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। कांस्टेबल लियू। लीजिए। अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। महारानी, मैं आपसे एक एहसान मांग सकता हूँ? क्या चाहते हो बताओ। बड़े बड़े मामले सुलझाने के लिए मैं तीनों न्यायालयों में जाना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगी? कांस्टेबल लियू, तुम इतने समझदार नहीं हो। इस सबको भूल जाओ। महारानी, हर मामला मायने रखता है। मामला चाहे बड़ा हो या छोटा, सावधानी से सुलझाना। अच्छी बात यह है कि तुम में दिमाग है। बड़े मामले अधिक दिलचस्प हो जाते हैं, मगर लोगों की परवाह ज्यादा मायने रखता है। जो हम काम करते हैं, किसके साथ करते हैं, इससे फर्क पड़ता है। मुझे आपके साथ काम करने में बहुत मजा आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं कांस्टेबल लियू, मुझे देरी हो रही है। अब मुझे चलना चाहिए। फिर मिलते हैं। महारानी,